दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के दिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग हुई थी, तो उस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ था, सुबह मॉर्निंग में मेरा व्यू क्या था। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको प्रीमियम के बारे में अगर नहीं पता, तो समझ लो कि प्रीमियम का नॉलेज पहले होना जरूरी है, न कि लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। होता क्या है लोगों के साथ कि भाई प्रीमियम नहीं आते, लेवल आते, लेकिन प्रीमियम वहां तक नहीं जाता, बिकॉज कि प्रीमियम जो है ना घूमता रहता है। प्रीमियम डिके होता है, उसके बाद में टॉप की तरफ जाता है, लेकिन हाई नहीं देता। आप लोगों को यूँ लगता होगा कि भाई मेरा टारगेट आ क्यों नहीं रहा है, और मेरा टारगेट जो नहीं आ रहा है, तो एक घंटे के बाद जब टारगेट आ रहा है, तो उसके साथ में लेवल तो बढ़ा लेकिन मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा, ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो पूरी वीडियो को देखोगे ध्यान से तो ही समझ पाओगे कि भाई व्यू क्या होता है। मतलब कि आज की तारीख के अंदर आप लोगों को ये आज का जो दिन है, इसके अंदर जैसे मैंने ये कहा कि टुडे ऑल सी आउट द मिनी प्रीमियम अंडर 30, बिकॉज के जितने भी प्रीमियम आउट द मनी के थे, वो सारे के सारे अंडर 30 के प्रीमियम थे। मतलब कि भी प्रीमियम जो है नीचे की तरफ जाने वाले, मतलब आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम वो सरक जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये नीचे की तरफ मैंने लिखा कि भाई पुट होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर पहला ही प्रॉफिट निकला, पुट का निकला। मतलब कि अंडर वैल्यू थी कि 30 वाली अंडर वैल्यू, वो हो जाएगी 20 रुपया, 15 रुपया। तो ऐसे ही कुछ हुआ। भाई सी के प्रीमियम तो होता क्या है अभी पुट की तरफ, तो मतलब पुट होनी, तो पुट का यहाँ पर मेरे एक क्लाइंट है, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने सुबह मॉर्निंग में तुरंत ही ये प्रॉफिट निकाल के मुझे भेज दिया कि सर आपके गाइडलाइन के हिसाब से जो आपने निर्देश किया था कि पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन सी के प्रीमियम डिके हो जाएंगे, मतलब कि पुट होने वाली है। मतलब मैंने पुट ली और पुट में मैंने कमाया। तो यहाँ पे कंटेंट लिखा है, विजय सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस फॉर मी अ ट्रेडिंग जर्नी, गॉड ब्लेस यू। माता सरस्वती आपको आपके आशीर्वाद, माता सरस्वती आपका आशीर्वाद आपके ऊपर है, पर हम आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। देखो होता क्या है, लोग है ना सीखते हैं जरूर, समझते हैं जरूर, लेकिन फॉलो करने में बहुत देर लगती है। लोग है ना लेवल के पीछे भागते हैं। ये लेवल आया तो इसके ऊपर सी, ये लेवल आया तो इसके नीचे पी, इस तरह का नहीं होता है। मार्केट के अंदर प्रीमियम फॉलो होता है, न कि लेवल फॉलो होता है। लेवल अभी भी वापस वही चीज रिपीटेशन करूंगा कि लेवल आया लेकिन प्रीमियम नहीं आया। अगर मान लो आपके मन के अंदर कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में आके लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, एक टाइम था कि भाई चलो सुबह मॉर्निंग में पहली वाली पुट जो है हिट हो गई। उसके बाद में मैंने एक दूसरी कॉल दी थी कि भाई ये 47,500 वाला जो पुट है, ये 50 की एसएल खाने के बाद में तुरंत 118 122 के इसका टारगेट होता है। मतलब कि इनिशिएट, अगर मान लो किसी बंदे ने पुट में प्रॉफिट बुक नहीं किया और बंदा वापस खड़ा है, तो उसकी एसएल कहाँ पे हिट होती है, तो यहाँ पर। तो करंट मार्केट प्राइस 50 रुपया है, और 50 रुपये से ये जो कॉल है ना सीधी 47,500 वाली, 118 हिट गई। मतलब ये दूसरी कॉल जो है मेरी यहाँ पर हिट हुई, बराबर। उसके बाद में दोपहर के टाइम की अगर बात करूँ, तो दोपहर के टाइम के अंदर जब ये 47,200, तो यहाँ पर इनिशिएट मैंने क्या किया, एक पुट दे दिया। यहाँ पर इनिशिएट मैंने एक पुट दे दिया, वो आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने पुट दिया हुआ है। और वो पुट कितना लॉन्ग गया था, वो पुट है ना 300 रुपये, 327 357 तक पुट गया था। मतलब कि ये पुट आपको मैं यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है कहीं से 332, ये वाला है। पेपर ट्रेडिंग लिखा है सिर्फ यहाँ पे, लेकिन पेपर ट्रेडिंग लिखने का मतलब क्या था कि भाई यहाँ पे लिखा है सिर्फ वॉच करना। अब मैंने एक पूछ दी कि भाई 150 ऑपरेटर ऑल, मतलब कि 150 के ऊपर कॉल होने वाली है। ये वो वाली कॉल है, लेकिन ये बीटीएसटी कॉल होती है, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, आउट ऑफ मनी के जितने प्रीमियम होते हैं वो डिके हो जाते हैं। तो वही चीज़ हुई कि भैया 47,200 की पुट मैंने इनिशिएट दी मैंने, और 47,200 की पुट जैसे मैंने दी, 165 रुपये पे ये पुट मैंने दी थी, 138 रुपये पे मैंने पुट दी थी। सामने जो स्ट्राइक थी स्टडल के अंदर, वो ये स्ट्राइक थी 48,100, जहां पर सिर्फ वॉच करने का बोला था, पेपर ट्रेड करने का बोला था, रियल में ट्रेड लेने का बिल्कुल मना कर दिया था कि खाली वॉच करना है आपको कि 181 तक सेटल मैंने। लेकिन इसके प्रीमियम सारे के सारे खा जाने हो, तो सामने कौन सी स्ट्राइक है, 47,200 की स्ट्राइक है, जहां पर सीधा 138 से प्रीमियम 297 गया, और 350 भी गया। और सामने ये जो कॉल थी, ये कॉल 181 पे जाने वाली कॉल थी, उसका मैंने लोअर दिया था 90 रुपीज़, और सीधा उसका प्रीमियम जो है 90 रुपीज़ का करीब आ भी गया।
और ये 350 की तरफ ये कॉल चली भी गई। मतलब स्ट्रेटेजी आपको आसान है कि भैया ये देख लो 98, मैंने इसका पहले से ही 90 रुपीज़ फ्लोर दे दिया था यहाँ पर कि भाई ये जो आउट द मनी की कॉल है, ये कॉल जो है अगर मान लो ऊपर नहीं जा रही है और नीचे आ रही है तो ये 90 रुपीज़ का लोअर आपको दे सकती है। तो कहने का मतलब कि भैया आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब 20 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट, तो 20 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट भी सारे के सारे सपोर्ट रख दिए गए और सारे के सारे सपोर्ट इस तरह सरकार दिए गए कि भैया आउट द मनी की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई भी बंदा खड़ा न रहे। मतलब 20 जनवरी 20 मार्च पर भी कोई भी बंदा खड़ा रहेगा अगर मान लो तो उसे भी 128% उसे भी लॉस दिखेगा और 1.67% भी उसे भी लॉस दिखेगा। बिकॉज के कल जो मार्केट अगर ओपन होता है और नीचे की तरफ वापस से सपोर्ट से रखता है थोड़ा गैप अप होने के बाद में या फिर सस्टेन होने के बाद में, या ट्रिपल टॉप अप ट्रिपल कैंडल बनती है, मतलब एक कैंडल ग्रीन बनती है, कैंडल रेड बनती है, कैंडल वाइट बनती है, तो 3 कैंडल के अंदर होता है क्या है कि ये जो प्रीमियम है ना, अभी ये प्रीमियम आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रीमियम समझ लो 22,200 का निफ्टी है और 22,900 22,200 का निफ्टी ओपन हुआ 24 में, 314 का हाई दिया, लो दिया 23 का, क्लोज हुआ 243 बराबर। तो यहाँ पर ये पुट जो चली थी अब ओपन कितने में था 24 में, मतलब कि मार्केट अगर रिवर्स करता है 243 पे, अगर मान लो रिवर्स करता है तो रिवर्स करने के लिए कहाँ पे जाएगा ये, तकरीबन भैया 181 और 121 पे, जहाँ पर मेरी कॉल जो है वो 181 का रजिस्टर देने वाली है बिकॉज कि उसने 90 का उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब 90 से 181 कर मान लो मेरी कॉल जा रही है, तो कौन सी कॉल जा रही है, ये वाली कॉल, ये जो मैंने दी थी ना, ये वाली कॉल समझ लो कि भाई बैंक निफ्टी की जा रही है और मैं सामने निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी सेम रिवर्सल होगा कि भैया जो भी कॉल आज सरक गई है तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी एवरेज बनाने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब कि ये 98 का 90 वाला लोअर, अगर मान लो 75 का लोअर अगर मान लो होता है तो 75 के लोअर से CAGR 81 से लेके 181, मतलब 81 तक का इसका टारगेट, 181 का इसका टारगेट हिट होने वाला है। मतलब ये अगर टारगेट हिट होता है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के अंदर तो ये वाले प्रीमियम जो होते हैं ना पूरे घिस जाते हैं। मतलब कि 314 का हाई जो दिया है सामने, 112 का इसका लोअर और इसका लोअर दूसरा 90 का, बिकॉज के वहाँ पे 3 कैंडल, एक यू और एक यू, अगर मान लो इस तरह की कैंडल बनती है कल सुबह तो समझ लो कि इसका लोअर वापस 90 पे आएगा। और अगर मान लो सीधा गैप डाउन यूज होता है, मान लो सीधा नीचे की तरफ चला जाता है मार्केट, तो फिर पूछो ही मत, बिकॉज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पुट चौड़े हैं वो यहाँ पर कि सीधे पुट का निर्देश करेंगे भैया पुट की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन सस्टेन ओपन होता है या सीधा गैप डाउन ओपन होता है इस पर निर्भर है। आशा करता हूँ अगर मान लो आपको सीखना हो, ये 14 मार्च की जो एक्सपायरी है ना, तो सामने क्या करना है 21 मार्च पर जाना है। अब सिमिलरली वही चीज़ है कि 21 मार्च पर जा रहे हो तो यहाँ पर हाई कितना मिला आपको 322 का, लोअर कितना मिला वही 79 का, मतलब कि जो बैंक निफ्टी का जो पुट है वो 79 का लोअर देगा, 66 का लोअर देगा, उसके बाद में 84 का रजिस्टर देगा, 84 तोड़ता है तो ही 97 जाता है और 97 तोड़ता है तो ही 128 जाता है, 138 जाता है और 180 बन जाता है। लेकिन टुकड़ों में जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि ये 3 कैंडल जो है ना, ये बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बताया और ये निफ्टी के कॉल के बारे में ये बता रहा हूँ कि 22,200 का जो कॉल चल रहा है, 43 रुपये का जो ओपन चल रहा है, जिसने हाई 322 दिया, लोअर 79 दिया और क्लोज 267 दिया, तो क्लोज का मतलब क्या हुआ कि ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन में ही ओपन होता है और मार्केट तोड़ता है, समझ लो कि ब्रेकडाउन ही मान लो 388 हुआ, तो आउट द मनी का कोई भी प्रीमियम कल टिकने वाला नहीं है। पहली बात तो नीचे ओपन हुआ तो, और ये प्रीमियम कहाँ पे जाएगा 267 का 318 पे जाएगा और 324 पे जाएगा और 327 पे। लेकिन 318 पे जाने के बाद में सीधी बाइंग आती है और 267 से लेके 254, 231 और 211 तक की इसकी एक एसएल होती है, स्टॉप लॉस होती है। तो 210 का आपको एक लोअर इसका गिन के चलना है और हाई आपको गिनना है 318 का। 211 212 इसलिए बिकॉज कि वहां तक मार्केट क्या करेगा, यू 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 कैंडल बनाएगा, 3 कैंडल बनेगी। 3 कैंडल बनेगी मतलब क्या हुआ कि आप उसके आगे अगर सी करते हो तो जोखिम भरा सी होता है, सीधा मार्केट वही से कैंडल जैसे ये बनती है ना, ग्रीन कैंडल बनती है, फिर वो ग्रीन कैंडल सीधी वीक बन जाती है, मतलब कि जो डंडा होता है वो पूरा का पूरा वीक बन जाता है। मतलब कि लोग अगर मान लो इमोशनली सी लेने गए और एवरेज करने के लिए गए
तो उनको वहाँ पे लॉस होगा। आशा करता हूँ कि पूरी की पूरी थीम सीखे। आपने अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखा हुआ है, अगर मान लो प्रीमियम की कैंडल देख रहे हो और आप उल्टी सीधी कैंडल देख रहे हो और वीक और रिजेक्शन, ये दोनों के अंतर में अगर मतलब नहीं पता है तो समझ लो कि भाई वीक का मतलब ये होता है कि वो दोबारा उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 घंटा मान लो कि आपको सुबह पहला वाला प्रीमियम जो है वो आपका प्रीमियम हिट हो गया। अब दोबारा अगर मान लो प्रीमियम के अंदर खड़े रहते हो तो 1 घंटा लगता है। उसके बाद में जो एवरेज करने वाला, जो बोलते हैं ना एवरेज करने वाला, जो हमारे अंदर होता है कि एवरेज करे, तो एवरेज करने के चक्कर में हमारा कैपिटल जो है वो बार बार लूज होता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमारी कैपिटल लूज होती है। कहने का मतलब एवरेज ना करे, एक ही बार अगर मान लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है और 35 से 40 पॉइंट मिलते हैं तो तुरंत निकल जाया करे। लोभ ना करे, कॉल को लॉन्ग पोजीशन तक खड़ा न रखे, बिकॉज के दिन की अगर 2 कॉल भी मिल गई आपको और 2 कॉल के अंदर परफेक्टनेस आ गई आपको, तो समझ लो कि आपका पोर्टफोलियो है वो एवरेज में 28% से लेकर 30% से लेकर रोज बढ़ता जाएगा। वरना होगा क्या कि भैया आज मैंने कमाया, कल मैंने कमाया, परसों मैंने कमाया, आदत पड़ गई कमाने की, एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है, सीधा लॉस ही हो जाएगा। स्टॉप लॉस तो इंसान अगर मान लो कमाना शुरू करता है ना तो स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देता है। इसकी वजह क्या हुआ कि भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, सीधा 1 लाख रुपये का लॉस, क्वांटिटी बढ़ गई और 1 से 1.5 लाख, मतलब पूरे वीक के अंदर कमाया 5,000, 7,000, 8,000, 12,000 और लॉस देखा तो सीधा का सीधा 1 लाख रुपया। मतलब एक ही दिन के अंदर पूरी झाड़ू लग जाती है मार्केट के अंदर। और ऐसे ही ऑप्शन बायर सारे के सारे लॉस बुक करते। आशा करता हूँ मैंने आपको सपोर्ट दिखाया। 267 का सपोर्ट अगर तोड़ता है क्लोजिंग का, 318 का हाई है, 318 के बाद में अगर 318 तोड़ता है तो ही 345, 327 और आगे जाना है। और अगर मान लो सपोर्ट नहीं तोड़ता है, 318 से बाइंग आती है और 222 तक, 212 तक अगर बाई आती है और 234 तक की बाई आती है, तो समझ लो कि भैया इसके प्रीमियम भी, स्पॉट के प्रीमियम भी डिके करना शुरू कर दिए। मतलब 21 मार्च के प्रीमियम 14 मार्च को डिके करना शुरू कर देंगे। मतलब कि जिगजैग होगा, उस जिगजैग के अंदर आपकी 21 मार्च की जो पुट की वैल्यू अगर ले रहे हो तो उसमें भी आपका स्टॉप लॉस होगा 318 का। एक बोलते हैं ना कि टारगेट जोन है 318 को बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।